हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार करंट अफेयर एसपीडी का बुक के जो लास्ट में 1000 एमसीक्यू दिया हुआ है उसी को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले। और ये बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बीपीएससी 2023 के लिए, ठीक है, 2023 के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उसका जन्म बिहार में कहाँ पे हुआ था? तो ये जीरादई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2022 तक पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कम्प्लेक्स पटना में कौन सा जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियन का आयोजन किया गया? तो ये 26वीं थी। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार के द्वारा करने की घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में लक्ष्मी झा का एवरेस्ट कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई है? तो ये है बिहार के सहरसा जिला के। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियन 2022 के महिला की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार के श्रेयसी सिंह कौन सा पदक जीती है? तो ये कांस्य पदक जीती है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि नवंबर 2022 में अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 पदक अपने नाम किया? तो यह है कीर्ति राज। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वो बिहार के किस जिले की रहने वाली है? तो वो है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये राजनीतिक दल कौन सा है? ये है लोजपा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित 15वीं प्रतिस्पर्धा में भारत बांग्लादेश को हराया। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच से चुना गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 11 नंबर का। तो ये किया गया है गौरव चौहान को। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, बिहार के किस जिले के बिंदेश्वरी पाठक को निकी एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रहने वाले कहाँ के? वैशाली के। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक यात्रियों को 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो ये राज्य कौन सा है? बिहार है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला है? तो ये है शुभम कुमार। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में कह रहा है, हाल ही में असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार कितने पदक जीते हैं? तो बिहार कुल 9 पदक जीते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत किया है? तो ये है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। 15 नंबर क्वेश्चन करा, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 26 नवंबर को। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकार को चयन किया गया है? तो बिहार के कुल 13 कलाकार को चयन किया गया है। अगला है 17 नंबर, टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता। वो किस जिले से संबंधित है? तो वो है वैशाली जिले के हैं प्रमोद, ठीक है, प्रमोद भगत। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर का आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे तो 100 शिक्षक शिक्षिका मिला के सम्मानित किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नवंबर 2022 को असम दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये 7 जिलों से होकर गुजरने वाली है, ठीक है, असम दरभंगा एक्सप्रेसवे। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में माँ सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? सीतामढ़ी में। अगला क्वेश्चन आ जाइए 21 नंबर, रग्बी एशिया चैंपियन के लिए बिहार रग्बी के किन कोच को चयनित भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम से हुआ है? तो ये हुआ है गौरव चौहान का सिलेक्शन हुआ है। 22 नंबर है, हाल ही में बिहार में स्थित
किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा है? तो ये कहलगांव बिजली संयंत्र जो कि भागलपुर में है। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग के प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं। 24 नंबर आ जाइए। 24 नंबर में क्या कह रहा है? हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बिहार की निशा कुमारी कौन सा पदक जीती है? तो ये जीती है स्वर्ण पदक। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2017 में। 26 नंबर क्वेश्चन है, 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया जवाहरलाल नेहरू जी का प्रतिमा का अनावरण किया है नीतीश कुमार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन के डिस्क थ्रो चक्का फेंक में बिहार के किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीती है, कितना नंबर है? 27 नंबर। तो ये जीते हैं कौन? सोनी कुमारी। 28 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 31% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा। तो ये किया गया है 21 से कितना कर दिया है? 25% कर दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूल में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे होगा? तो ये बिहार सरकार का पहल है। 30 नंबर में कह रहा है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाली जंगली जानवर को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। तो बताए कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 8 नवंबर 2020 को ये शुरुआत हुई थी दरभंगा एयरपोर्ट की। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। ठीक है, चलिए 32 नंबर में आ जाइए। थोड़ा इसमें पेन नहीं लगा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। 32 नंबर में, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? तो ये है बिहार राज्य में। 33 नंबर, बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है कहाँ पे? तो ये किया गया है गया में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 34 नंबर में देख लीजिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा गया है? तो ये नाजिया परवीन को नवाजा गया है। 35 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित फॉरेंसिक ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो लेवल 5 में रखा गया है बिहार को। 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? तो ये है कटिहार। 37 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बिहार के अंजनी कुमार को कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं कौन? रजत पदक। 38 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है 17 सालों के बाद किया गया। अगला क्वेश्चन में आ जाइए 39 नंबर में, हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो टोटल 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का शुभारंभ किया है? तो ये राज्य है बिहार। 41 नंबर में कह रहा है, नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम आया है? तो ये है बेगूसराय जिला। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतिस्पर्धा में बिहार के कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो कुल 5 पदक अपने नाम किए हैं। 43 नंबर में है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? तो 7.35 करोड़ रुपया।
44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ हुआ है? तो 1 नवंबर 2022 से। ठीक है, और ये एकमात्र टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। 45 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 45 नंबर में कह रहा है, हाल ही में घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया गया? तो ये राज्य है बिहार में। हाल ही में 46 नंबर, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ के हैं प्रज्वल पांडे? ये है सिवान के। 47 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन सा है? तो ये है पूर्णिया है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति के तहत आधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूसा में। 49 नंबर में आइए। 49 नंबर में कह रहा है, नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है, जीतकर बिहार के गौरवान्वित किया है। वो किस जिले के मूल निवासी है? तो वो है सहरसा जिले के रहने वाले। अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजना का उद्घाटन किया है? तो 224.19 करोड़ रुपये की स्टार्ट किया गया। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में चेनारी में एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रोहतास में। 52 नंबर क्वेश्चन में आइए। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वुमेन्स अंडर 90 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो यशिता सिंह को किया गया है। 53 नंबर में है, अमेरिका की स्टैफनेरी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों को सूची जारी किया है। इस सूची में आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर हैं? तो 12 प्रोफेसर आईआईटी पटना से ही हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा, हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 11 अक्टूबर 2022 को 120वीं जयंती मनाई गई है जयप्रकाश नारायण की। 55 नंबर में आइए। 55 नंबर में लालू प्रसाद यादव की कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे? तो 12वीं बार चुने गए थे। हाल ही में नेशनल टाइगर 56 नंबर, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताएं कि इस बाघ की पहचान किस नाम से हुई? तो T105 के नाम से हुई थी। 57 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही? तो 11.40% रही। किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर शेफक ट्रेफो नेशनल चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये राज्य है बिहार। 59 नंबर में आइए। 59 नंबर में कह रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीशा दुबे ने मास्टर एवरेस्ट की बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया? तो ये जिला है जमुई की है ये अनीशा दुबे। 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 44वीं पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई किसकी? जयप्रकाश नारायण की। ठीक है, और ये कब मनाई गई? तो 11 अक्टूबर 2022 को। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया सिताब दियारा में, इनका जन्म स्थल है सिताब दियारा। हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में बिहार के कितने मेडल अपने नाम किया? तो बिहार अपने नाम 2 मेडल किए। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया? तो ये है जहानाबाद। 64 नंबर है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर है 9.4% की आय में वृद्धि हुई है। 65 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय में इनका जन्म हुआ था। 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कृषि विभाग द्वारा
पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये की है 50% सब्सिडी दी जाएगी। 67 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कालाराम रामचंद्र मांझी का निधन हो गया? तो ये रहने वाले थे कहाँ के? सारण जिला के रहने वाले थे। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकरकुंड में रहने वाले मुकेश कुमार का चयन क्रिकेट टीम में हुआ है? तो ये कहाँ के रहने वाला है? तो ये है गोपालगंज के। हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना पहला आइकॉन बनाया है? तो ये बनाया है सोनाक्षी सिन्हा को। अगला आ जाइए, 70 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियन में बिहार के किस जिले को शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये शशि पांडे रहने वाले कहाँ के? गोपालगंज के। और अभी जो आप कुछ देर पहले सुने होंगे मुकेश कुमार का जो चयन हुआ है क्रिकेट टीम में, वो भी गोपालगंज के ही रहने वाले हैं। बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित 6ठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिक्स डबल में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीते हैं गोल्ड मेडल। 72 नंबर में कह रहा है, हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बिहार का पहला गोल्ड किसने दिलाया? तो राजन महतो ने दिलाया पहला गोल्ड। 73 नंबर में आ जाइए, 73 नंबर क्या कह रहा है, बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन हुआ है? तो ये है गया में हुआ है, ठीक है, जिसको गया जी डैम के नाम से भी जानते हैं। 74 नंबर है, हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये रहने वाले कहाँ के? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अरुण कुमार झा। 75 नंबर क्वेश्चन है, देश के 13 पूर्वी राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ किस स्थान पर रहा? तो ये रहा दूसरे स्थान पर। 76 नंबर क्वेश्चन का रहा, हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो ये पटना में किया गया था। हाल ही में नालंदा डायरी CS मार्क पाने वाले भारत की कौन सी डायरी बन गई है? तो ये पहली डायरी बन गई है। 78 नंबर है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग प्रदान किया है? तो ये है भागलपुर रेलवे स्टेशन को किया गया है। 79 नंबर है, हाल ही में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कितने जानवर को बिहार पटना जू ले जाने की मंजूरी दी है? तो ये है 79। 79 नंबर क्वेश्चन का 36 है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर में। आइए, 80 नंबर में क्या कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर का एम्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार के किस छात्र का चयन हुआ है? तो निहारिका कुमारी का चयन हुआ है। 81 नंबर में कह रहा है, शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो टोटल बिहार के 20 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 82 नंबर है, नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता। वह बिहार के किस जिले के निवासी है? तो वो है अररिया के। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायता अभिनेता से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एक बार और पढ़ देते हैं। हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है कौन? पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी। 84 नंबर में आइए, 84 नंबर में कह रहा है, केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल विश्व चैंपियन में बिहार टीम के कितने पदक जीते? तो 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। 85 नंबर में कह रहा है, बिहार सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार राज्य में कितनी बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? तो टोटल कितने? 54 किए जाएंगे। बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश पाने वाले मंत्री इजराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो ये गया में है विष्णुपद मंदिर, जिसको देवी अहिल्याबाई के द्वारा बनाया गया था। 87 नंबर में आइए, 87 नंबर में क्या कह रहा है, थाईलैंड के
पटाया में आयोजित पारा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता? तो ये जीते हैं गोल्ड मेडल। 88 नंबर है, हाल ही में आयोजित बिहार स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 70 प्रतियोगिता किस टीम ने जीती? तो ये जीती है पटना ने। 89 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। वो बिहार की कौन से मुख्यमंत्री थे? तो बिहार के वो थे, एक सेकेंड, ऑप्शन इसका इधर होगा, वो थे बिहार के 10वें मुख्यमंत्री। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया है? तो 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षकों को, जिसको कोच बोलते हैं, उसको सम्मानित किया है। 91 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना घर बनाने वाले में बिहार का कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पे है? तो ये है किशनगंज। 92 नंबर में कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया गया या किया जाएगा? तो ये दोनों हैं, निशी कुमारी और सौरभ सुमन, दोनों को किया गया है। ठीक है, जिसमें निशी कुमारी है पटना की और सौरभ कुमार है सुपौल के। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा, यह बिहार के किस जिले में है? तो करकट जलप्रपात जो है बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। 94 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोडमैप बनाने का निर्देश दिया है? तो ये दिए हैं भागलपुर और कटिहार में, जो गंगा नदी के पानी से जो कटाव हो रहा है उसको बचाने का निर्देश दिया है। 95 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस विभाग ने अपना डेटा सेंटर स्थापित किया है? तो ये शिक्षा बोर्ड के द्वारा अपना डेटा सेंटर स्थापित किया है। 96 नंबर क्वेश्चन में आइए। 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रॉन डेक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये बिहार के पटना जिले से संबंधित है। 97 नंबर क्वेश्चन है, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादित करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? तो ये करेगी कहाँ पे? बांका में और जमुई में। 98 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धारा को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? तो लखनऊ। ठीक है, चलिए अगला है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्णा लीला के लिए किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विभा लाल को। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों में किसान को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट को। 101 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 में बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो वो कौन है? ये निशी कुमारी जो पटना की है और सौरभ कुमार जो सुपौल डिस्ट्रिक्ट का है। तो दोनों को किया जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए सभापति कौन निर्धारित हुए हैं? तो ये हुए हैं देवेश चंद्र ठाकुर को किया गया है। 103 नंबर क्वेश्चन का, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 70 प्रतियोगिता में किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है पटना के द्वारा। 104 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इजराइल मंसूर के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? तो ये विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो ये है गया में। 105 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अवध बिहारी चौधरी। ये दोनों नाम में कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा परिषद के नए सभापति और ये है बिहार विधान जो है नए सभापति बने हैं, वो बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर, और अध्यक्ष जो बने हैं अवध बिहारी चौधरी को बनाया गया। 105 नंबर देख लिए। 106 में आइए। 106 में कह रहा है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकलने वाली 9 झांकियों में से किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है कृषि विभाग को, दूसरा स्थान मिला है
अग्निशामक विभाग को और तीसरा मिला है शिक्षा विभाग को। 107 नंबर क्वेश्चन में करा बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो किसको किया है? राजीव राज को किया है। 108 नंबर क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पे? पूर्णिया में। बिहार में सबसे जूट का प्रोडक्शन जो होता है वो पूर्णिया में ही होता है। 109 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिला में प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर है? तो ये है बक्सर जिला। 110 में आइए। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब खोली गई है? तो ये खोला गया है नटखट साइंस लैब कहाँ पे? भागलपुर जिला में। 111 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन में मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई में कपड़े का निर्यात किया जाएगा? तो ये कहाँ पे है चनपटिया मॉडल? तो ये है पूर्वी चंपारण। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डेसिमल जमीन देने की घोषणा की गई है? तो 5 डेसिमल देने की घोषणा की है। ठीक है, तो 12 नंबर में हो गया कितना? 5 डेसिमल। 113 नंबर में आइए। 113 नंबर में कह रहा है हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो देखिए हाल ही में जो मिला है मिथिला मखाना को मिला है, लेकिन इसमें जितने ऑप्शन है मिथिला मखाना, जर्दालू आम, मगही पान, कतरनी चावल, ये सबको मिल चुका है, लेकिन हाल में किसको मिला है? मिथिला मखाना को मिला है। 114 नंबर क्वेश्चन है बिहार में सहजन की खेती पर प्रति एकड़ कितने रुपये का अनुदान देने का फैसला राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो कितना? 10,000 रुपया। 1 एकड़ पर कितने? 10,000 रुपया दिया जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम की मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न नगर निकायों के प्रमुख का चुनाव करेगी? तो बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2022, जिसका इलेक्शन अभी हाल ही में हुआ था 1-2 महीना पहले। 116 नंबर क्वेश्चन है बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रैपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भूषण कुमार महतो ने जीता है। 117 नंबर क्वेश्चन आइए। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अरुण अग्रवाल को चुना गया है। 118 नंबर है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो समाज सुधार अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये राज्य है बिहार। 120 में आइए। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नालंदा में। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोहतास में, और यही रोहतास के सासाराम में शेरशाह के मकबरा भी है, जिसको शेरशाह ने खुद बनवाया था। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस स्थान पर ITCT विकसित किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियन में बिहार के कितने छात्र को चयनित किया गया है? तो किया गया है टोटल 6 छात्र को चयनित किया गया है। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तो ये किया गया है ऋतिक आनंद को। 125 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा। यह बिहार के किस स्थान पर है? तो ये कहाँ पे? राजगीर में। 126 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के पुरोना धाम को स्वदेशी दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया। यह हार किस जिला में स्थित है? तो यह कहाँ पे है? सीतामढ़ी में। 127 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में
नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। 128 नंबर क्वेश्चन है, किस मैथिली फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है? तो धुइन को शामिल किया गया, धुइन को। 129 नंबर है, बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाएगा? तो ये बिहटा में भी किया जा रहा है, फतुहा में भी किया जा रहा है और रक्सौल में भी, सारे जगह। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अंकित वर्मा और तुहिन सिन्हा दोनों मिलके ये बुक लिखे थे। 131 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सक अवशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है कहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन है, देख लीजिए, बक्सर में। ठीक है। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन में चलिए, किस जिला के भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? तो ये मुजफ्फरपुर के भिखारियों ने बैंक का जो बनाया है, संगठन किया है, उसका चर्चा भी देश लेवल पे हो रहा है। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक या गीतकार रविन्द्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया? तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जो संबंधित थे, मैथिली साहित्य से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन 134 नंबर, 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन। तो याद रखिएगा, बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन लॉन्च किया है। 135 नंबर में 135 नंबर कह रहा है, बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है वैशाली में। ठीक है, वैशाली में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? तो ये किया गया है पटना के वुमेंस कॉलेज को। ठीक है। चलिए 135 हो गया, सॉरी 136 हो गया। 137 नंबर क्वेश्चन का रहा है, हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया? तो पटना वुमेंस कॉलेज से देख ही लिए हम लोग। 137 नंबर देखिए, 137 नंबर में कह रहा है, बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पुनपुन में। बिहार का नीमा गाँव में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, यह कहाँ पर स्थित है? तो नीमा गाँव जो है वो राजगीर में स्थित है। 17 अगस्त को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन बिहार के किस जिला में किया गया? तो ये किया गया गया जिला में। 140 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस के अवसर पर हॉपरस कॉलिस इंडिया द्वारा किस पुस्तक का घोषणा किया गया? देखो अपना बिहार। 141 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान है? तो नीचे से दूसरा स्थान है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। और जो भी 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सीरीज़ ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि इसमें जो हम लोग टोटल 1000 क्वेश्चन जो है कवर करने वाले हैं, और वो भी किस में, MCQ के फॉर्म में। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली 1 ईयर का इसमें क्या होगा, करेंट अफेयर होगा, और ओनली किससे रिलेटेड होगा? तो ये बिहार से रिलेटेड होगा। जो बीपीएससी 68 बीपीएससी देने जा रहे हैं उस पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज का देखिए दूसरा वीडियो भी आज ही हम सोचेंगे, मतलब चाहेंगे कि आज ही शाम तक अपलोड हो जाए, तो आप देखिएगा वो वीडियो। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी।